बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने अब तक चैप्टर नंबर 12 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया था, इसलिए अब हम न्यू चैप्टर का स्टार्ट लेने जा रहे हैं जो कि है यूनिट नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। तो बच्चों, जिन बच्चों ने 12 चैप्टर को मेरा कम्प्लीटली वॉच नहीं किया उनको वीडियोस रिक्वायर्ड हैं, तो वो काइंडली जाके सर्च करें। आपको मेरी प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस, हर क्वेश्चन, हर पार्ट इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन ये होती है बच्चों, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus b is equal to 0 where a and b are constant, x is a variable is called a linear equation in one variable। क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एक इक्वेशन दी हो ax plus b is equal to 0 जो कि इक्वल टू 0 की होती है। कोई भी इक्वेशन हो इक्वल टू 0 के ही होती है। ठीक है, और उसमें जो हमारे पास x की पावर दी होती है ना, वो मैक्सिमम 1 होती है। मतलब लीनियर इक्वेशन में पावर ऑलवेज 1 है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वेरिएबल इज ऑलवेज 1, इससे बड़ा नहीं होता। अगर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक हो जाती है, 3 आ जाए तो क्यूबिक हो जाती है, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। इस टाइम हमारा है मतलब सिर्फ लीनियर इक्वेशन से। तो आपको ये अच्छे से समझ होनी चाहिए। वैसे भी ये प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन के चैप्टर्स थे, आप लोगों को कंसेप्ट तो होगा, पर मैंने कहा फिर भी जो बच्चे नहीं समझ पाए थे या नहीं कंसेप्ट है तो उनके लिए ये बता रही हूँ कि हमने चैप्टर का स्टार्ट लिया है आज, तो हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, जिसकी पावर 1 होगी वो क्या होगी? लीनियर इक्वेशन होगी। अब इनइक्वालिटीज, उन्होंने हमारा दूसरा टॉपिक का नाम क्या है? इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी से ही हमें पता चल रहा है जिसके अंदर बराबरी नहीं होती। तो वो कौन सी इक्वेशंस होती हैं जिनके अंदर बराबरी नहीं होती? वो ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू का साइन आ रहा हो। वो कौन सी इक्वेशंस होती है? वो इनइक्वालिटीज होती हैं। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज जिनके अंदर हमारे पास इक्वल का साइन नहीं होता, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, वो इक्वेशंस इस तरह की होती हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस तरह के भी हैं और सिंपल इक्वेशंस के भी हैं। हमने दोनों तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और वो मैं सॉल्व करना आप लोगों को सिखाऊंगी बहुत ही इजी, बहुत ही मजे के मेथड से। तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। और जो बच्चे मेरे चैनल पर न्यू हैं, आप लोग लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से मिलती रहे। ठीक है, तो अब चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 5.1 का स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। रियल लाइन आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि नंबर लाइन को रियल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन कैसे ड्रॉ होती है नहीं पता तो इंशाल्लाह आज आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। पार्ट 1 हमारे पास दिया है 12x + 30 इज इक्वल टू -6। इस इक्वेशन को पहले हमने करना है सॉल्व एंड देन इसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है जी। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या दी हुई है? सोल्यूशन का पहला स्टेप क्वेश्चन ही होता है 12x + 30 इज इक्वल टू -6। हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 प्लस का है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 12x अपनी जगह पर ही रहा, -6 - 30, माइनस माइनस प्लस, 30 + 6 36, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का। ठीक है, और ये 12x यहाँ पर वैसे का वैसे ही रहा। अब 12 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये 36 के साथ 12 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है? -3 आता है। ठीक है, 12 × 3 = 36 होता है। अब बच्चों यहाँ पर तो हमारा सोल्यूशन कंप्लीट होता है, लेकिन अगर आप लोग एग्जाम्पल्स को देखें ना तो एग्जाम्पल में एक स्टेप और किया गया है। उन्होंने चेक भी किया है, हर आंसर जो आ रहा है उसको गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करके क्या किया है, ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर क्या किया है, चेक किया है कि वेदर कि वो आंसर हमें सेटिस्फेक्शन इक्वेशन देता भी है कि नहीं देता है। ठीक है, तो हमें अब देखें, अगर उन्होंने बुक में एग्जांपल्स में हमें ये कह दिया है तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि हमें भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये इट्स अप टू यू कि अगर आपकी टीचर कहती हैं तो आप लोग कर लीजिएगा, नहीं कहती तो ना कीजिएगा, पर बुक में है तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चेक। चेक क्या करना है? पुट x इज इक्वल टू -3 इन
ओरिजिनल इक्वेशन, उन्होंने भी ओरिजिनल इक्वेशन का है तो हमें ओरिजिनल इक्वेशन में लिखना है। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है, 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। अब x की जगह पे हमने क्या करना है, ओरिजिनल इक्वेशन में -3 पुट कर देना है, ठीक है। तो 12 -3 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। हमने वैल्यूज इधर उधर नहीं करनी, हमने जस्ट x की वैल्यू को पुट करना है और देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं आती है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -36 आ जाएगा, प्लस 30 इज इक्वल टू -6, यहाँ से भी -6 इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो इससे ये प्रूव होता है कि हमारी जो x की वैल्यू आई है ना बिल्कुल ठीक आई है, जिसने हमारी साइड्स दोनों साइड्स को इक्वल शो कर दी है। अब काम है हमारे पास नंबर लाइन का। नंबर लाइन को ड्रॉ कैसे करते हैं बच्चों, चले आए उसको सीखते हैं। अब हमारे पास वैल्यू जो x की थी वो -3 थी ना, तो उसके अकॉर्डिंग अब हमने डेसिमल को जो है ना पॉइंट्स लेने हैं। अब यहाँ पे अगर हम 0 का लेते हैं तो ठीक है, यहाँ पे मैं 2 के गैप से -1, सॉरी ये यहाँ पे मैं -1 -2 -3 -4, सॉरी इस तरफ प्लस का होता है बच्चों। ये देखें यहाँ पर हमने 0 का लेना है, उसके बाद 1 2 3 एंड 4, ठीक है, अप टू सो ऑन चलते जा रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए हैं, इन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। छोटा छोटा सा लोग इनको हाईलाइट कर लें। आप 2 का इंटरवल भी ले सकते हैं, 3 का भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जितने का लेना चाहें, जितने आपको लगता है कि आप करेक्टली अपनी फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, नंबर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है कि आप लोगों ने 1 का ही लेना है। एरो का मतलब होता है कि ये इनफाइनाइट टाइम्स बढ़ती जा रही है, चलती जा रही है। यहाँ पे हमारे पास 0 है, 1 2 3 -1 -2 -3 एंड -4। हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, -3, तो -3 यहाँ पे शो हो रही है, तो ये हमारे पास नंबर लाइन ड्रॉ होगी। हमने सिर्फ डॉट लगा के बता देना है कि यहाँ पे ये नंबर आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बस सिंपल इज दैट। पार्ट 2 हमारे पास बच्चों दिया हुआ है, x डिवाइडेड बाय 3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12, ठीक है। तो सॉल्यूशन का स्टेप आपको पता है क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन ही होता है जिसको एक दफ़ा लिख लिया जाता है। अब इस तरफ हमने ले लेना है एलसीएम, ठीक है, बल्कि यूं करते हैं एलसीएम बाद में लेंगे। ये 6 इधर प्लस का है, इक्वल के दूसरे से जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, -12, ये प्लस माइनस उस तरफ जाके हो गया x/3 माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 6 18, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस का। अब क्या करेंगे, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के दूसरे से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 18 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है कैलकुलेटर पर वो आता है -54, ठीक है। सिंपल सा है क्वेश्चन, इक्वेशन जल्दी से हमने सॉल्व कर लिया। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब हमने क्या करना है, चेक करना है, चेक पुट x इज इक्वल टू -54 इन ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन जो दी हुई थी ना, x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। अब क्या करेंगे, x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 54, तो -54/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। अब इधर लेंगे हम एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे होता है 1, और एलसीएम हमारे पास आ रहा है 3 का। आप एलसीएम लेके देखें 1 और 3 का, तो हमारे पास एलसीएम 3 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है, 1 को 3 से करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, ये तो -54 वैसे का वैसे ही रहा, प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास 18 आ जाता है, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, क्योंकि एलसीएम 3 आ रहा था, इज इक्वल टू -12। अब 54 माइनस 18 प्लस माइनस माइनस 54 माइनस 18, इसको कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप करें जी, -54 प्लस 18 इज इक्वल टू -36, ठीक है, -36 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -12। अब -36 को
डिवाइड किया हमने 3 पर, तो आंसर क्या आ गया, -12 आ गया। ठीक है, तो -12 इज इक्वल टू -12। इसका मतलब क्या है कि हमारी x की वैल्यू करेक्ट है, बिल्कुल ठीक आई है। अब इसको हमने करना है नंबर लाइन पर ड्रॉ। अब हमारे पास वैल्यू है -54, मतलब काफी दूर है हमारे पास, कोई 10 की लाइन में नहीं है, 20, 30, 40, 50 की लाइन में है दी हुई। तो हम लोग को इंटरवल भी फिर उस हिसाब से लेना पड़ेगा। तो 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50 और 60। ठीक है, इसी तरह 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। 10-10 का इंटरवल लेते हुए हमने क्या किया है, अपनी नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। ध्यान से कीजिएगा, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये और ये यहाँ पर हमारे पास है 0, 10, 20, -10, -20, -30, -40, -50 एंड -60। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या दी हुई है, 54, मतलब वो 54 से आगे है, -54, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है और बता देना है कि -54 वैल्यू हमने रिप्रेजेंट की है नंबर लाइन के ऊपर। सिंपल, यहाँ से ये पॉजिटिव वैल्यूज हमारी रहती हैं, इस तरह हमारी नेगेटिव वैल्यूज रहती हैं। पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है x/2 - 3x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/12। इस तरफ हम x की वैल्यूज हैं और उनके साथ डिवीजन दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 2 का एलसीएम ले, तो हमारे पास जो एलसीएम आ रहा है ना, 2 2s are 2 1s are 2 2 2s are 4 2 1s are, तो 2 2s are 4, 4 एलसीएम आ रहा है, मतलब 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 आएगा, नीचे किया तो ऊपर भी करूंगी, 4 को 1 से करूंगी तो नीचे किया तो ऊपर भी करूंगी। एलसीएम लेना तो बच्चों आप लोगों को बेसिक सी चीज है, ये तो आती होगी, अब कई दफा पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम हो गया 4, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x हो जाएगा, और ये -3x इज इक्वल टू 1/12। ये वाली वैल्यू आ गई, प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, साथ हम हमारा साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1/12। ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल के, दूसरी जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -x इज इक्वल टू 4/12। अब इन दोनों की अगर हम कटिंग करें तो 4 1s are 4, 4 3s are 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/3। ये x के साथ नेगेटिव साइन था, इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो दूसरी वाली वैल्यू जो पॉजिटिव थी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मैंने कटिंग भी की है एक स्टेप में और माइनस साइन को शिफ्ट भी कर दिया। आप अपने स्टेप्स को छोटा भी कर सकते हैं, और बजाय आप पहले कटिंग करके देख लेते, फिर उससे अगले स्टेप में भी माइनस साइन को लेके जा सकते। माइनस साइन ने दूसरी तरफ जाना ही जाना है, ये आप पर है कि आप कौन से स्टेप में उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, चेक करना है, पुट x is equal to -1/3 in original इक्वेशन। ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर हम इसको पुट कर लेते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास दी हुई है x/2 - 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। अब x की वैल्यू हमारे पास आई है -1/3, तो हमने क्या करना है, -1/3 हर जगह पे पुट कर देना है जहां जहां x दिया हुआ है। अब यहाँ से तो ये होगा कि ये 3 डिवीजन में है, तो उसके डिवीजन में जो वैल्यू है उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें, -1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और ये ऊपर और नीचे इनकी कटिंग हो जाएगी। तो ये यहाँ पे माइनस था, माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12। अब ये 3 2s are 6 -1/6 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12।
ठीक है, अब इनका ले लेते हैं हम इस तरफ एलसीएम। एलसीएम लेने से 6 और 4 का एलसीएम लिया तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, हमारे पास एलसीएम की वैल्यू क्या आ रही है, 12 आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्या है तो ऊपर भी करेंगे, और 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे। 2 1 ज़ा 2 पर ये -2 है और 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 1/12। अब प्लस माइनस माइनस 3 - 2 1, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 1 का 1/12 इज इक्वल टू 1/12। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास x की वैल्यू बिल्कुल ठीक आई है। अब हमने इसको शो करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन के ऊपर शो करने से पहले बच्चों, अगर आप 1/3 की वैल्यू को देखें कैलकुलेटर के ऊपर, 1/3 करें तो इसका आंसर आ रहा होता है हमारे पास 0.33। मतलब ये 0 से थोड़ी सी बड़ी है और 1 से छोटी है, तो हमें 0 और 1 के इंटरवल के दरमियान हमने ये वैल्यू को फाइंड करना है। 0, ठीक है, 1 2 2 का इंटरवल ले रही है, 1 2 3, 1 2 3, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 -1 -2 -3। एरोस का मतलब है कि इनफाइनाइट टाइम ये चलती ही जा रही है। अब 0.3 है, 1 से छोटी है, तो 0.3 समथिंग यहाँ करके आएगी हमारे पास वैल्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके लिख देना है 1/3। ठीक है, बजाय के डेसिमल वाली वैल्यू लिखे, जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू x की आई है हम वही रिप्रेजेंट करेंगे। चले पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 हमारे पास दिया हुआ है 7, मैं ये वाली वैल्यू बाद में लेके जा रही हूँ। ठीक है, 7 2x + 4 + 12x इज इक्वल टू 2। इक्वल दूसरी तरफ 2 है, पहले लिखा जाए बाद में लिखा जाए कोई उसकी फर्क नहीं पड़ता। हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, 7 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 2 ज़ा 14 x, 7 4 ज़ा क्या होता है 28 प्लस 12x इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है कांस्टेंट है, इसको इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। 14 + 12 26 x इज इक्वल टू 2 - 28। इन दोनों वैल्यूज को माइनस किया तो -26 आ जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 26x है। अब ये 26 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1। बहुत सिंपल सी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू -1 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है, 2 इज इक्वल टू 7 2x + 4 + 12x। x की जगह पे हमने क्या करना है, -1 पुट कर देना है। 2 - 1 + 4 + 12 - 1। इसको सॉल्व करते हैं। 7 2 1 ज़ा 2 -2 + 4 -12। आगे क्या होगा, अब 7 + -4 - 2 2, साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू प्लस का, तो इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा, -12। 7 2 ज़ा 14 -2 इज इक्वल टू 14 - 12, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये वाला 2 साथ का साथ वैसे का वैसे ही चल रहा था, तो इसलिए क्या हुआ, दोनों साइड से हमारे पास इक्वल आ गई है। तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट आई है। अब इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू -1 है हमारे पास, तो बहुत इजी सा ये स्टेप लेंगे हम। 0 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3 -1 -2 -3।
-1 पे जाना है, तो ये लाइन हमारे पास आ गई है नंबर 9 की। ठीक है, बस सिंपल सी लाइन हमने अपने मर्जी से इंटरवल ले लें, वैल्यू को देखते हुए x की नंबर लाइन के ऊपर जहाँ पर भी वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वहाँ पर उसको हाईलाइट करते पॉइंट आउट कर दें, तो आपकी नंबर लाइन जो बन जाएगी रियल लाइन की, वही हमने शो करना है कि ये वैल्यू कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। जी बच्चों, पार्ट 5 देखने में तो लेंथी लग रहा है, पर बहुत मजे का पार्ट है। 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3 -3x ओवर 4 इज इक्वल टू 5/6। इस तरफ हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। 3 और 4 का जब हमने एलसीएम लिया तो 3 1 जार 3, 4 1 जार 4, तो 3 4 जार 12 होता है। इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, 12 बनाने के लिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा। अब 4 को जब 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये 8x आ गया, 4 2 जार 8 और 4 1 जार 4, -3 3 जार 9, x इज इक्वल टू 5/6। इन दोनों को x की वैल्यूज को सॉल्व करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है -x -4/12 इज इक्वल टू 5/6। ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 12 जो यहाँ पर है ये इक्वल के दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। -x -4 इज इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई बाय 12। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 5 2 जार 10। समझ आई? 6 को और 12 की आपस में कटिंग कर दी तो 2 बच गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 10 आ गया। -x -4, ये -4 इधर माइनस है, इक्वल के दूसरे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 + 4 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये -x है, तो अब माइनस को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरफ हमें वैल्यू साइड्स चेंज कर लेते हैं। ये वाली वैल्यू इस तरफ आ जाएगी, ये वाली वैल्यू उस तरफ चली जाएगी, तो हमारे पास क्या हो गया, -14 वैल्यू आ गई। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चेक का। हमें चेक करना होगा वैल्यू को पुट करके। ठीक है, चेक। जी बच्चों, हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -14 इन ओरिजिनल इक्वेशन मैंने लिख ली है, x की जगह पे मैं -14 को पुट कर देती हूँ। -14 2 जार -28 -1/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और 42 आंसर आ गया। 42/4 इज इक्वल टू 5/6। इन दोनों को ऐड करने से आंसर हमारे पास आ रहा है -29/3 प्लस 42/4। अब क्या लेना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हमारे पास 12 आ रहा है, 4 से 4 से, 3 से 3 से। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को 29 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -116। ठीक है, और 42 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 42 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आंसर आ गया 126। ठीक है, इक्वल की दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 5/6। 5/6 इन दोनों को माइनस करने से आंसर हमारे पास आ रहा है 10/12 और यहाँ पे आ रहा है 5/6। 2 के टेबल पे जब इनकी कटिंग की तो 5 2 जार 10 और 5 6 जार 12, तो ये 5/6 दोनों तरफ इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारी x की वैल्यू बिल्कुल ठीक आई है। अब हमने क्या करना है, हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ से हम 0 2, हमारा x की वैल्यू कितनी है, -14 की ना, तो 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ से कर लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14
अप टू सो ऑन। ये लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 0 2 4 6 8 10 12 14 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16, ठीक हो गया। तो हमारी वैल्यू x की क्या थी, -14, तो वो ये वाली लाइन बन रही है, ठीक है। तो सिंपल हमने यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ये इस तरह हमारी नंबर लाइन भी ड्रॉ हो गई है। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 6 है। पार्ट 6 हमारे पास दिया हुआ है -5x/10 इज इक्वल टू 9/10 डिवाइडेड बाई 5x, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कटिंग करना चाह रहे हो तो आप लोग कटिंग भी कर सकते हैं। 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10। यहाँ पे भी इस तरह ये कटिंग हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे कटिंग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि -x/2 इज इक्वल टू, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे होता है 1, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में बस 5 आ रहा है, नीचे भी मल्टीप्लाई 5 से, ऊपर से भी किया 5 से। यहाँ पे 1 से करना था तो 1 से कर दिया, ठीक है। अब ये 9 5 ज़ार 45 -10x/5, ये वाली वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, हम कर लेते हैं, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या हो जाएगा कि 5 की वैल्यू इसके साथ आ जाएगी, ये 2 की वैल्यू इसके साथ चली जाएगी। -5x इज इक्वल टू 2, 45 -10x, ये -5x अपनी जगह पर ही रहा। 45 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, 2 को 10 से किया तो 20x आ गया, ठीक है। अब x वाली वैल्यूज को एक तरफ लेते हैं, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसमें जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 20x इज इक्वल टू 90, ठीक है। और ये इन दोनों को माइनस किया तो ये 15x और इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90/15, ठीक है। 90 को जब हमने 15 पे डिवाइड किया तो उसका आंसर हमारे पास आ गया है 6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 6 आ रही है, ठीक है। अब इसी वैल्यू को लेते हुए हम लोगों ने क्या करना है, चेक करना है इक्वेशन 1 में जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है। चेक, चलें, पुट x इज इक्वल टू 6 इन ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन। अब इक्वेशन हमारे पास क्या थी, हमारे पास इक्वेशन है 5x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 9 - 10/5x, ठीक है। तो जहां जहां x है वहां पे हमने क्या पुट कर देना है, 6 को पुट कर देना है। 5 6 are 30, 6 10s are 60 डिवाइडेड बाय 5। इस तरफ तो ले लेंगे हम एलसीएम, ठीक है, और इस तरफ हो जाएगी कटिंग -3 की। इस तरफ जब एलसीएम लिया तो 9 5s are 45 -60/5 -3 इज इक्वल टू, जब इन दोनों को माइनस किया तो -15/5, इन दोनों की कटिंग की तो ये -3 इज इक्वल टू -3 वैल्यू हमारे पास आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास x की वैल्यू भी बिल्कुल करेक्ट आई है। अब नंबर लाइन के ऊपर वैल्यू को पुट करना है, तो x की वैल्यू हमारे पास 6 दी हुई है, तो x की वैल्यू को 6 को प्लेस कर देते हैं हम नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4, 0 1 2 3 4 5 6, ये वाली वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ठीक है। तो 7, एक वैल्यू ज़्यादा ले लेते हैं, -1 -2 -3 एंड -4।
सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी, बहुत मज़े का, बहुत ही इजी करके मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, सॉल्व करना सिखाया है, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना बताया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। खूब इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करें बच्चों, चांसेस हैं इसके पेपर में आने के, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ जाता होता है, शॉर्ट में आ जाए या लॉन्ग में आ जाए, कुछ ना कुछ वो पूछ लेते होते हैं कि आप लीनियर इक्वेशन के थ्रू नंबर लाइन को ड्रॉ करें या कोई भी चीज़ इस तरह की स्टेटमेंटल, ठीक है। तो आपने ये चैप्टर को छोड़ना नहीं है, लाजमी करना है। सारे चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जो आपने लाजमी करने हैं। कौन से चैप्टर चॉइस पर छोड़ने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, पर अभी तो आपने अभी स्टार्ट है, तो इसलिए आप कोशिश करें चॉइस की तरफ ना जाए, हर बुक को, अपनी बुक को कम्प्लीटली कवर कर लें, ठीक है। तब तो बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।